काम से आपके पास हम हाज़िर हुए हैं। औलिया किराम के मुतल्लिक़ एक किताब लिखी जा रही है, जी, राह सलूक के मुसाफ़िर फ़ख्र औलिया। जी, उसी सिलसिले में आपका इंटरव्यू करने के लिए हाज़िर हुए। जी, तो इजाज़त हो तो आपसे जी, गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाह। आपका पूरा नाम, जी, मेरा नाम सैयद फैज़ान मीरा शाह बुखारी, क़िबला वालिद साहब का नाम, सैयद ग़ुलाम हुसैन मीरा शाह बुखारी। आपकी तारीख़ पैदाइश और मेरी जाए तारीख़ पैदाइश। मेरी तारीख़ पैदाइश 1993 जी, और हड़प्पा के अंदर, ज़िला साहिवाल। ज़िला से। हाँ जी, आपकी तालीम और वो तालीमी इदारे जहाँ से आपने तालीम हासिल की। मेरी तालीम जो है वो आईकॉम है माशाअल्लाह। और जो मैंने दीनी तालीम हासिल की है वो जामिया गौसिया ईदगाह मीनार रज़ा पत्तों की, यहाँ से माशाअल्लाह। हासिल की है। और मेरा जो तालीमी आगाज़ है वो अभी कंटिन्यू है, हुँ। यानी जो दीन की तबलीग है वो दीनी तालीम है जो दरस निज़ामी की, वो मेरी अभी कंटिन्यू है। थोड़ा सा अपना ख़ानदानी पस मंज़र बताएँ अपने वालिद साहब के मुतल्लिक़ या दीगर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे शख्स का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने अपनी हयात तैयबात के अंदर यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और उनकी जो तारीफ़ें हैं उनके जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ-जहाँ से वो गुज़र गए हैं लोग करते हैं। और जो उनका मौत का वक़्त है, लोग तो अफ़सोस करते हैं मौत पे, लेकिन हमें ऐसी मौत पे फ़ख्र है जैसी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को आई। माशाअल्लाह। लिया के अंदर 90 चक्के वहाँ पे वो बयान फरमा रहे थे, हुँ, यानी 13 फरवरी हुँ। बरोज़ जुमेरात लिया की सरज़मीन पे बयान करते हुए अचानक से दिन 11:15 साढ़े 11 का टाइम है, तो कह रहे हैं कि एक दफ़ा सारे बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें। जब उन्होंने सब लोगों ने कलमा शरीफ पढ़ा, खुद भी पढ़ा है, तो बस इतना कहा है कि अब मेरे जाने का वक़्त आ गया है। अल्लाह तो अकबर। बस इतनी बात कही है, तो जब हमने देखा है तो उनकी रूह उनके जिस्म से परवाज़ कर गई थी। माशाअल्लाह। ये कौन-सी तारीख़ थी ये 13 जब फरवरी उनका विसाल? 2020 2020। तो बरोज़ आप जुमेरात। उनकी विसाल के बाद आप सज्जादगी पे जी, फिर मैं इंतकाल, उनके विसाल के बाद इस शोबे के यानी अंदर अमली ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। हो गया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहला सवाल आपसे रूहानी तौर पे करने लगा हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल जी। अपने मुस्तक़बिल से मायूस क्यों है? असल में जी हमारे आने वाली जो नस्ल है वो अपने मुस्तक़बिल से इसलिए मायूस है कि हमने हुज़ूर की शरीयत को छोड़ा है, सुभान अल्लाह! ठीक है? बहुत अच्छी। और यहाँ पर अगर मैं इसी मौज़ू पे बात करूँ तो मेरा वक़्त मेरे दामन में कलील है, लेकिन मेरा मौज़ू तवील हो जाएगा। हुँ, लेकिन आज चूँकि जुमातुल मुबारक का दिन भी है और मैंने इसी हवाले से ही अल्हम्दुलिल्लाह आज खुतबा जुमातुल मुबारक दी है। जी। असल में मायूसी की वजह ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फ़रमाया कि निकाह भी मेरी एक सुन्नत है। हुँ, निकाह भी एक सुन्नत है। ये नहीं फ़रमाया कि सिर्फ़ निकाह ही सुन्नत, निकाह भी एक सुन्नत है। हुँ, फमन रागिबा अन सुन्नती, फ़रमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, फलैसा मिन्नी, मेरा उस बंदे के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हुँ। देखिए, जिस बंदे के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ ना हो, फिर उसकी ज़िंदगी मायूसियों से भर जाएगी। बहुत अच्छी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फ़रमाया कि जो मेरी सुन्नत को छोड़ेगा, तो उसके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है। जब उसके साथ ताल्लुक़ नहीं होगा तो हुज़ूर ने फ़रमाया फिर उनके ऊपर ज़ालिम हुक्मरान भी मुसल्लत होंगे। हुँ, फिर वो बंदा ज़लील भी होगा। यानी मुख्तलिफ़ अक़वाल भी आते हैं इसमें। तो इसलिए हमें जब भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, जब भी आप राह हक़ में चलेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सही। आपने रूहानियत के सिलसिले में अपने 4-5 साल दौर में जी। कितने सफ़र किए? बेशुमार सफ़र किया रूहानियत के दौर में। मिसाल के तौर पर कुछ जगहों के नाम लें। रूहानियत के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिदरा शरीफ भी गए हैं, उसके माशाअल्लाह। बाद चिश्तिया शरीफ, यानी बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं हुँ, जहाँ पर हमने सफ़र किए। वैसे तो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात ही इस सफ़र का आगाज़ रहता है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत, जी। ये चारों चीज़ें एक मुरक्कब की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। जी, तो इनमें फ़र्क क्या आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक शरीयत तो वो है ना जो कि हमें शरीयत बताती है कि अल्लाह का कलाम है, ठीक ठीक है? है। तरीक़त, तरीक़ा, यानी जो तरीक़त है हुँ, उसके, और शरीयत, तरीक़ा, हकीकत और मारिफत। हुँ, जो हकीकत है वो जब बंदा शरीयत पर अमल करता है और उसके बाद जब बंदा मार्फत की सीढ़ी चढ़ता है, उसके बाद
तरीक़त और फिर उसके बाद हकीकत की तरफ बंदा जाता है। हम्म, किस तरह जाता है कि सरकार गौसे पाक इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो बंदा 3 दिन जिसकी नमाज तहज्जुद रह जाए, वो बंदा विलायत के दर्जे से नीचे आ जाता है। हाँ, जब तक, चूँकि आपका जो मौजू है वो औलिया अल्लाह है, हम्म, लेकिन हमारे जो आजकल यहाँ पे रवाज आ रहा है कि लोग खानकाहें बना के बैठे हैं, हम्म, वहाँ पर ना शरीयत नाम की कोई चीज़ है, ना तरीक़त का नाम की चीज़ है, ना हकीकत की कोई चीज़ है, ना मार्फत की कोई चीज़ है। हम्म, ठीक है? हमें चाहिए कि हमें सबसे जो पहला स्टेप है ना, वो शरीयत का है। हम्म, जब तक हम शरीयत पे अमल नहीं करेंगे, तो तब तक हम आगे वाली मंजिल को नहीं पहुँच सकते। जी, और यही बात है कि आजकल जो लोग औलिया अल्लाह की शान में मुख्तलिफ बातें करते हैं, यानी कि अल्लाह के वली हैं जो, उनको नहीं मानना चाहिए, उनके मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, उनसे तलब नहीं कुछ करना चाहिए। यहाँ पर मुझे हदीस पाक का सहारा लेना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उतलूबुल खैरिल हवाइज मिन हिसानिल वजूह, कि अपनी खैर और हाजात तलब करो। हम्म, किन से तलब करो? मिन हिसानिल वजूह, खूबसूरत चेहरे वालों से। माशा, और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह के नेक लोग हैं, औलिया अल्लाह बहुत हैं। अच्छा, और जब बंदा, बल्कि हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा शरीयत पर अमल करता करता हम्म, अल्लाह के कुर्ब में चला जाए, जब कुर्ब इलाही के अंदर बंदा चला जाता है, तो अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। हम्म, और जो जब बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है, तो फिर उस अल्लाह फरमाता है कि जो उसकी ज़ुबान है वो मैं बन मेरी जाता हूँ। जुबान बन ठीक है? जाती है, यानी वो ज़ुबान से जो भी बात करता है, हम्म, तो खालिक कायनात उसकी फ़ौरन उस बात को पूरा फरमा देते हैं। सही। हाँ जी। क्या गिरोहबंदी से किसी भी शोबे में तरक्की मुमकिन है? नहीं, तरक्की मुमकिन ही नहीं है हम्म, गिरोहबंदी से। सही, ठीक है? ये लोग अपनी मुख्तलिफ चीज़ें बना के बैठे हैं। हम्म, देखें, गिरोहबंदी करने से जितना दीन को नुकसान पहुँचा है, शायद कि किसी चीज़ को पहुँचा हो। हम्म, और ये भी एक साजिश के तहत है। देखें, अब आप किसी भी शॉप पे चले जाएँ, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि बरेलवी करियाना स्टोर, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि अहले तशी करियाना स्टोर, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा अहले हदीस करियाना स्टोर, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा देवबंद करियाना स्टोर। हम्म, देखिए, हमने अपनी मसाजिद के नाम रख लिए, ग्रोह बना लिए, आगे लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें शोबे बना लिए, हम्म, लेकिन क्या इन चीज़ों के नाम लिखने से उनके कारोबार पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, ठीक है, जाहिर बात है, असर पड़ता है हम्म, ऐसी चीज़ों से, लेकिन गिरोहबंदी करने से कभी भी आप मुआशरती तरक्की नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, मुल्क में अफरा तफरी अमन अमान की सूरत हाल पर आपके क्या ख्याल है? देखिए जी, पहले तो ये जो वतन अज़ीज़ बनाया गया ना, ये इसलिए बनाया गया था कि लोग अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक आसानी से जी सकें, हम्म, ताकि जो लोगों की इज़्ज़तें हैं वो महफूज रहें, हम्म, लोग खुल के दीन मतीन की खिदमत करें, लोग खुल के अल्लाह की इबादत करें। हम्म, यानी जब ये वतन अज़ीज़ बनाया जा रहा था, तो तब उस वक्त इस वतन अज़ीज़ को बनाने के लिए जो सरगर्मियाँ पेश आईं, देखें हमारी माँ बहनों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, हम्म, हमारे भाइयों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। जो बुज़ुर्ग वहाँ से हिजरत करके ये पाकिस्तान में आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनसे पूछा जाए तो देखें, उस वक्त के लोगों ने, जो हिंदू कौम के लोग थे या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की, उनके हम्म, पस्तान काट दिए गए, उनके कबाब बना के खाते रहे, यानी उनके साथ मुख्तलिफ़ ज़्यादतियाँ करते रहे। लेकिन आज जो वतन अज़ीज़ की हालत देखी जा रही है, मुल्क में अफरा तफरी है, वो किस चीज़ की बिना पर है? अपनी अपनी पड़ी हुई है हर किसी को। कोई भी जमात का बंदा है, वो कहता है कि मेरी जमात सबसे ठीक है, कोई कहता है मेरी ठीक है, कोई कहता है कि मेरी जो है वो सबसे ठीक है। हालाँकि इसमें जब बल्कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह उस वक़्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब जब तक तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। हम्म, ठीक है? तो जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे, तब तक। और एक मेरी बात और ज़हन में आ गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ देंगे, फिर उन पर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएँगे। सही। आज अफरा-तफरी की यही वजह बन रही है। क्या आप किसी भी शोबे में मौरूसियत के कायल हैं, यानी वालद के बाद उनका बेटा, या काबिलियत की बुनियाद पे होना चाहिए? असल में किसी सियासी बेस पे देखा जाए तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शोबे ख़ताबत के अंदर मैं अपने वालिद साहब के बाद इस शोबे में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ही अल्लाह पाक ने बहुत हिस्सों से नवाज़ा, हम्म, और जो तरक्की की सीढ़ियाँ थी इन पर हम गमज़न हुए। हमारी दुआओं में असर नहीं,
हमारी इबादत और सहाफ़तें दिखावा बनी हैं, जी। इस पे आप क्या कहेंगे? ओहो! हमारी दुआओं में असर नहीं। असल में दुआओं में असर नहीं है। देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक दिन माचिस पकड़ी। एक मिसाल है, तो मेरे वाले साहब ने पकड़ ली मुझसे, मुझे नहीं दी। क्यों? ये मेरे लिए नुकसान थी। मुझे चलानी नहीं आती थी, अगर चला देता तो आग लग नुकसान जाती। होता। फिर मुझे थोड़ा-सा बड़ा हुआ, गाड़ी की चाबी दे दी 20-25 लाख की, वो मुझे चलानी आती थी। अगर ना यानी अगर ना चलानी आती तो वो ना देते। सही। अगर हमें कोई चीज़ नहीं दी जा रही तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए अभी बेहतर नहीं है। दुआ कबूल होती है, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लेती है। चूँकि जो जब बंदा मोमिन अल्लाह से माँगता है तो अल्लाह को बहुत पसंद करता है। सही। अल्लाह उस बंदे को पसंद फरमाते हैं इसलिए कि मेरा बंदा मुझसे कितने प्यारे तरीके से माँग रहा है, और अल्लाह को ये तरीका पसंद आ जाता है। लेकिन जिसका आवाज़ पसंद नहीं, अल्लाह उसे फ़ौरन दे देता है। कोई ऐसा काम जो बावजूद कोशिश के आप अभी तक नहीं कर पाए? जी, फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस होता है ना चीज़ की टारगेट कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ अपने वाले साहब के नाम पर, या कोई ऐसा सिलसिला होता है इंसान के ज़हन में कि मैं प्लानिंग होती है ना, जी, जी। जो अभी तक नहीं कर पाए या आने वाले वक़्त में जी, होना अल्हम्दुलिल्लाह चाहते हैं? मेरे वाले साहब को अभी 4 साल हुए हैं विशाल फरमाए हुए। जी, तो उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि हमारे जामियात हों, लोग वहाँ पर दीनी तालीम हासिल करें। और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का जो जामिया वो 20 साल से चल रहा है हमारे पास, जी, बल्कि 24 ईयर से चल रहा है, 24 सही, साल से। सही। और सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ वहाँ से दर्स निज़ामी, तर्जुमा तफ़सीर, अहादीस और मुख्तलिफ़ शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई हैं। और आज हमारे पास 2 ब्रांचेज़ हैं। माशाअल्लाह। जामिया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा लिलबिनात, एक सिटी फूल नगर हुँ, और दूसरी पत्तों की में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि एक बच्चों का जामिया हो, हुँ, तो उसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कोशिश ये कर रहे चंद ही दिनों में मैंने जगह खरीद ली है अपनी ज़ाती। ये नहीं कि किसी चंदे की बुनियाद पर या किसी से वसूल करके, ना, ना, हैं। बल्कि अपने ज़ाती पैसों से खरीदी है। और सही, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों के अंदर उसकी बुनियाद तैयारी रख दी भी है जाएगी। हाँ रखते जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नफ्स का मुहासबा कैसे कर सकते हैं? ठीक है। नफ्स का मुहासबा सिर्फ़ शरीयत एक मुस्तफ़वी है और कुछ भी नहीं है। हुँ, जब तक हम शरीयत की राह पर गामज़न नहीं होंगे, हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। हुँ, ठीक है? चूँकि इससे पहले आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, जी। तो उसमें ये था कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, और एक और आपने साथ बोला था कि हमारी इबादत में दिखा असर नहीं है और हाँ, दिखावा की करते दिखावा हैं। हो गया। देखिए ये आ जाती है रियाकारी के अंदर। हुँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये शिर्क असग़र है, हुँ, छोटा शिरक है। शिरक समझते हैं आप? शिरक है अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। मसलन किसी बंदे ने नमाज़ अदा की, पीछे से कोई आदमी आया तो उसने इसलिए लंबा कर दी कि यार ये आने वाला बंदा जो है वो मेरी नमाज़ को देख ले कि देखे, ये बंदा नमाज़ अदा कर रहा है। सही है। ठीक है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कल क़यामत का दिन आएगा तो उस बंदे से ये कहा जाएगा कि आप ऐसा करें, उस बंदे से ही इसका जाके अजर लें जिस बंदे की वजह से आपने नमाज को लंबा किया। हुँ, इबादत में असर इसलिए नहीं है, दिल लोगों का नहीं लगता, क्योंकि इमाम गज़ाली से पूछा गया कि हुज़ूर कैसे पता चलेगा कि किसी का रिज़्क हलाल है या हराम है? हुँ, तो आपने फरमाया कि जिसका जिसका अल्लाह की नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए सुरूर जिसको मिला। सुकून या सुरूर ना आए, हुँ, तो वो बंदा समझ ले कि मेरा रिज़्क हराम है, हलाल नहीं है। अच्छा जी, रूह की असल ग़ज़ा क्या है? ज़िक्र इलाही। रूह की जो असल ग़ज़ा है, वो अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्र इलाही के बगैर रूह की ग़ज़ा मुमकिन ही नहीं है। आप सब्र सब्र और और शुक्र में किसे अहमियत देते देखिए हैं? जो सब्र है ना, अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वाले के साथ मैं हूँ। जो इन्नल्लाह सब्र करता है, मस्सबिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि उसके साथ अल्लाह जी, है सब्र करने वाले। सही, तो मेरे ख़्याल में शुक्र से ज़्यादा सब्र अहमियत अहमियत रखते रखता हैं। है। बहुत और अच्छी। शुक्र भी हर हाल में अल्लाह का करना चाहिए। कभी आपको तन्हाई मैसर आए, जी। क्या सोचते हैं? जब मुझे फ्यूचर तन्हाई प्लानिंग, अपने मरीदों के मतलब, या अवामुन नास के मतलब? जब मैं तन्हाई के अंदर होता हूँ तो अक्सर औक़ात रात को तन्हाई के अंदर जब अंधेरा हो, लाइट बंद करके फिर मैं सोचता हूँ कि यार ज़िंदगी के 30 साल गुज़र गए, हुँ, आखिरत के लिए क्या किया है? वाह! फ़िक्र आखिरत हुँ, बहुत है। यानी आज भी इसी हवाले से मौजू था, तो इंशाल्लाह वो मैं थोड़ा-सा बयान करूँगा। जी, चूँकि आपका जो राह हक़ के मुसाफ़िर हैं, आपके चैनल का वो जो मौजू है
जी। तो जब बंदा राह हक के लिए गामजन होता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे दुश्वार रास्ते आते हैं, जैसे अब आप आए हैं तो आपको भी दुश्वारी महसूस हुई। बिल्कुल है, जब होती है। तन्हाई के अंदर बैठते हैं तो फिर यही है कि यार बंदा अपने सफ़र को आसान करता है हुँ, कि मैंने फ़लाँ जगह गुजरांवाला जाना है, गाड़ी अच्छी हो, एसी चलता हो, प्रोटोकॉल हो, हर चीज़ हो। कपड़े 2-3 सूट साथ रखे हों गाड़ी में, ताकि जो मेरा सफ़र है वो आसानी से गुज़रे और वहाँ पे जाके दुश्वारी ना आए। हुँ, हम अपने ज़िंदगी के सफ़र के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कब्र की तरफ जो मंज़िल तय कर रहे हैं, उस सफ़र के लिए इंसान क्या करता है? बहुत बस अच्छी। यही यही बात है कि लोग उसके लिए आप अच्छी तैयारी करते हैं। लोग आप पर तनकीद भी करते होंगे। देखिए जी, कोई भी बात है ना, तनकीद करते हैं, करते होंगे, लेकिन सामने नहीं करते, बाद में करते हैं, सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपकी, अगर आप हुक्म दें तो मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में जी, उसको जी, मुख्तसर। कंप्लीट करता हूँ, इंतहाई मुख्तसर। हज़रत बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंदई शक्कर के पीर हैं। हुँ, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के आप मुरीद खलीफा हैं। तो आप दिल्ली में क़याम किया, तो दिल्ली का जो बादशाह था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, वो आपके हाथ पर कलमा पड़ा और आपका मुरीद बन गया। हुँ, यानी ये बाबा फरीद को भी शरफ हासिल नहीं और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भी। हुँ, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक ऐसे हैं कि जिनको वक्त के बादशाह ने जिनके हाथ पे कलमा पड़ा, हुँ, ठीक है। अब बादशाह वक्त हैं जो, उनका दरबार लगा है, फरियाद सुनी जा रही है लोगों की, लेकिन बात आ रही है राह हक में चलने से जो तनकीद होती है उस पर। बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह आपका वो मुरीद था जो बादशाह वक्त था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। आपके दरबार के बाहर एक औरत ने चीखो पुकार शुरू कर दी, रोने लगी, बेतहाशा रोए जा रही है, अपने कपड़े फाड़ लिए उसने। तो उसके पास 2 माह का बच्चा है। हुँ, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा भी बुलाया जाए इस औरत को, क्या वजह है, क्यों इस कदर गिरियाजारी करी, रो रो के चीखो पुकार कर रही है, हालांकि वो हिंदू औरत थी, हुँ, पैसे लेके कलमे भी सीख लिए। तो कहने लगे क्या वजह, क्यों रोती है? कहती कि एक शख्स मेरा गैर शरई खामद बना और उसमें से ये बच्चा पैदा हुआ। हुँ, उसमें से जब ये बच्चा पैदा हुआ, बच्चा 2 महीने का है, और जो मेरा शरीक खामद बनाना वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। हुँ, कहने लगा कि मैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हूँ, उसे नहीं पता कि मैं शरीयत के मुताबिक फैसले करता हूँ, मैं गर्दन उड़ा के रख दूंगा। अब वो कहने लगी बादशाह नहीं, तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हुँ, क्यों नहीं कर सकता? कहने लगी जब मैंने बात की तो तेरी जुबान खामोश हो जाएगी, जुबान बंद रह जाएगी। आप कहने लगे तू बता। जब उसने कहा ना कि ये तेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नाजायज़ औलाद है, तो बादशाह खामोश, टांगे कांप गई। कहने लगे कि खामोश, बस जुबान काट दूंगा। कहने लगी मैंने कहा था ना, जब अपने पीर की बात आएगी तो तू ऐसा ही करेगा। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दरबार में पेश हुए ना, शमसुद्दीन अल्तमश खड़े होने लगे। आपने फरमाया आज बैठ, जो आज मैं पीर बन के नहीं एक मुजरिम बन के अदालत में पेश हो रहा हूँ। जब ये बात की तो कहने लगे कि बादशाह क्या मामला है? तो वो औरत का मामला सामने रखा, ये ऐसे कह रही है कि ये आपका नाजायज बच्चा है। आपने फरमाया गवाह पेश करो। कहने लगी गवाह पेश करूं? तो उन्हीं में से 4 कलमा पढ़ने वाले भी उठ के खड़े हो गए। उन्हीं में से ही 4 जो उनके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, वो उठ के खड़े हुए। खड़े होके कहने लगे जी हमने देखा है आप लोगों को तहज्जुद में लगा के तो बीबी को पिछले दरवाजे से अंदर ले जाते थे, ये बच्चा आपका ही है। आपने फरमाया ऐसा करो कि मुझे एक रात का मौका दिया जाए, क्योंकि बादशाह वक्त था, मुरीद था आपका। आपने फरमाया ठीक है। कहने लगे ठीक है जी, रात का वक्त हुआ ना, तो जाके मुसल्ला बिछा लिया और अजमेर की तरफ मुंह कर लिया। कहने लगे मैं लावारिस नहीं हूँ, मैं वारिस वाला हूँ, आप मेरे वारिस हैं, मुझे तनहा छोड़ दिया। जब रोए रोए तो सो गए। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाब में आए, आके कहने लगे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी क्या हुआ, क्यों रो रहा है? हुजूर ये मामला बन गया। आपने फरमाया उन्हें जाके कह दो कि मेरे वारिस हैं और मेरे वारिस आ जाएंगे। जब सुबह आके ये बात दरबार में की आपने, तो लोग कहने लगे ये रूहानियत की बातें छोड़े, दिल्ली से अजमेर का 36 घंटे का सफ़र है, कौन रातों रात चला गया और आ गया जी 8-10 घंटे में? ये पीर साहब को भगाने की कोशिशें जारी हैं। हुँ, तो आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है, मुझे 3 दिन का टाइम दिया जाए। जब 3 दिन का वक्त टाइम हुआ तो काफिले काफिले दर काफिले लोग आ रहे हैं अजमेर शरीफ से दिल्ली में। तो ख्वाजा बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह आपने देखा कि अभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नहीं आए, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। नमाज मगरिब खुले मैदान में पढ़ा रहे हैं, पीछे लोगों का तवील मजमा है कि लोग देखने के लिए आए हैं कि पहले तो पीरों का इस्तकबाल होता था और आज पीर साहब को सजा होगी। हुँ, जब ये बात उन्होंने सुनी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप भी तशरीफ़ ले आए। जब आपने सलाम फेरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, तो देखा
कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुआ भी रखते रहती थी। तो इतने में फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन भी आ गए। आपने फरमाया भी सुबह दरबार लगेगा। आप जल्दी से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, जाके उनके जिस्म के साथ लिपटे और रोने लगे, हुजूर देखें आपके बच्चे के साथ लोगों ने क्या किया, आप ही मुझे यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो आपने फरमाया कि चुप, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, क्यों रो रहे हो इन लोगों के पीछे लग के? क्या तुम अम्मा आयशा सिद्दीका से ज्यादा परहेजगार हो? क्या तुम हजरत यूसुफ से ज्यादा परहेजगार हो? क्या तुम सैयदा मरियम से ज्यादा परहेजगार हो? लोगों ने तो उन पे भी तोहमतें लगाई थी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, सुबह का वक्त तय हो चुका है, सुबह दरबार लगेगा। दरबार लगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, वो औरत भी आ गई जिसने इल्ज़ाम लगाया। तो आपने फरमाया कि औरत सच सच बता मामला क्या। उसने कहा जी ये बख्तियार काकी ने मेरे साथ गैर शरई शोहर बना और उसमें से ये बच्चा पैदा हुआ, ये इसकी नाजायज़ औलाद है। तो आपने फरमाया गवाह पेश करो। जब गवाह सामने आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखा, जुबानें कांपने लगी, लर्जने लगे, थरथराने लगे। तो आप जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था, उसने कहा कि मैं काट के रख दूंगा, दुर्रे लगाऊंगा, सजा दूंगा अगर झूठ बोला। दो गवाही। उन्होंने कहा जी हमने देखा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपकी आंखों में आंसू आ गए, यूं आसमान की तरफ देखा, अर्ज करते हैं या अल्लाह, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चा बोल सकता है, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए बच्चा बोल सकता है, फिर तेरे महबूब का फरमान है कि मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, तो क्या आज मेरे कुतुबुद्दीन के लिए बच्चा नहीं, अंबिया से अफजल होंगे, तो क्या आज मेरे कुतुबुद्दीन के लिए बच्चा नहीं बोल सकता? तो आपने जब बच्चे की तरफ इशारा किया तो उसकी माँ कहने लगी कि कभी बच्चे भी बोलने हैं। आपने फरमाया कि मैं कमज़ोर ताकतों वाले रब को नहीं मानने वाला, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर किस्म की ताकत रखने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। जब यूँ इशारा किया तो बच्चा बोल के कहने लगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये मेरे वालिद नहीं है, ये इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो सामने जो मजमे में सरदार बैठा है हकीकत में वो मेरा बाप है। वाह। यानी ये हिंदुओं की क्यों साजिश थी? कि इसलिए साजिश थी कि आपके हाथ पर धड़ाधड़ लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए जा रहे थे। इस वजह से जब भी आप राह हक पर चलेंगे आपके रास्ते के अंदर दुश्वारियां भी आएंगी, लेकिन अल्लाह पाक खुद ही आसानियां भी पैदा फरमा देगा फिर। सही। और ये इंसान की आजमाइश है। आखिरी सवाल है कि अपने चाहने वालों के लिए कोई पैगाम दे। मेरे चाहने वालों के लिए यही पैगाम है कि अगर कोई भी बंदा चाहता है, आज लोग परेशान हैं रिज़्क़ की वजह से, जायदाद की वजह से, औलाद की वजह से, हर चीज़ की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, वालिदैन है वो परेशान है, औलाद वालिदैन की वजह से परेशान है। तो अगर सब के सब चाहते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा भी करे, हमारी औलाद भी फरमा बरदार हो, वालिदैन चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो, मियाँ बीवी चाहते हैं इत्तफाक सलूक हो, तो हमें वैसा घर बनाना चाहिए जिस तरह मेरे आका ने हुक्म फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, एक खुशबू, दुनिया में से सहाबा को ये तरबियत फरमाई है, एक खुशबू, दूसरी मनकूहा औरतें निकाह वाली नेक बीवियाँ, और तीसरी नमाज पसंद है। खुशबू का एहतमाम करें, वो किस तरह करना है कि दूसरा मनकूहा औरतें, तीसरा नमाज। मनकूहा औरत के लिए हुक्म है कि अपने खामद के लिए बने संवरे। आज परेशानियों का सबब यही बना जा रहा है कि हम जब किसी पार्टीज़ के लिए निकलते हैं, शादी ब्याह किसी फंक्शन के लिए, तो औरतें गैर महरमों के लिए तैयार होकर जाती हैं, जबकि अपने खामद के लिए तैयार होना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो जब भी खामद 8-10 घंटे ड्यूटी करके घर में आते हैं तो वो सर को कपड़ा बंधा होता है, तो वो आता ही बेचारा रोटी भी नहीं मांगता और परेशानी से बैठ जाता है।